का एक क्वेश्चन पेपर है, आयुष लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 3 नंबर का। इसको सॉल्व करना है। तो मैंने कल आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक पैटर्न, एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, ट्रिक क्या है? आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, आपको देखना कोई आइडेंटिटी तो नहीं है। सबसे पहले चेक कीजिए एनी स्क्वायर आइडेंटिटी। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें कोई भी नंबर लेफ्ट साइड जैसे हम लेकर के चलेंगे तो कोई भी नंबर स्क्वायर में नहीं है, तो स्क्वायर आइडेंटिटी इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकंड स्टेप होता है एनीथिंग कॉमन। तो यहां देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां साइन प्लस कॉस है। डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड, इट इज नोन एज बेसिक रूल। ठीक है, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि भाई बेसिक रूल, ये मैंने इसको नाम दे रखा है बेसिक रूल। क्या करते हैं इसमें tan थीटा इसको हम साइन अपॉन कॉस लिखेंगे। ठीक है, कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। और इन सब के साथ ये चीज याद रखनी है कि साइन और कॉस को किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं करना है। कभी आप उसको चेंज करके साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक लिख लें या कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक लिख लें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर इसके बाद जो फोर्थ आता है, ये भी बहुत पावरफुल है, एलसीएम। ये करने के बाद में, बेसिक रूल लगाने के बाद में 100% एलसीएम तो लिया ही जाएगा। ठीक है, 100% एलसीएम लिया जाएगा। और एलसीएम लेने के बाद में फिर से आप फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को यूज करेंगे। थर्ड स्टेप कभी भी रिपीट नहीं होता है। एक बार आपने यूज कर लिया, दोबारा ये आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सारी चीजें साइन और कॉस में चेंज हो जाएंगी। इज इट क्लियर? तो अब हम इसमें देखते हैं। ठीक है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस यहां पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन डिनोमिनेटर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब चेक करते हैं फर्स्ट स्टेप के साथ में स्क्वायर आइडेंटिटी। किसी पर स्क्वायर नहीं है तो आइडेंटिटी बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एनीथिंग कॉमन, नंबर्स न्यूमरेटर में दोनों डिफरेंट हैं, डिनोमिनेटर में दोनों डिफरेंट हैं, कोई नंबर कॉमन नहीं है। अब ये मत सोचना कि ये साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, नहीं। प्लस और माइनस जहां तक लगा हुआ है वो एक टर्म, यहां से यहां तक एक टर्म, ऐसे ऐसे ये एक टर्म, क्योंकि यहां बीच में प्लस साइन लगा हुआ है। ठीक है, और ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म के साथ कॉमन नहीं बन रही है, सेम टू सेम नहीं है। तो फाइनली बेसिक रूल tan, cot, sec, cosec वो भी हमारे पास में नहीं है। तो अब क्या बचा? अब बचा केवल एलसीएम। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा फोर्थ स्टेप जो है, अपनी ट्रिक जो है इसकी, उसको फोर्थ स्टेप से हम सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर। एलसीएम लेने के लिए बहुत आसान है, दोनों नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, ब्रैकेट में बंद करके लिख दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।